शेयर मार्केट का एक ऐसा रूल, एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसी चीज जो पता सभी को है, बट अभी तक आपको किसी ने डिटेल में आके ये चीज बताई नहीं थी, इसीलिए हम कभी इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लॉस अवर्जन का कंसेप्ट समझेंगे, विथ लाइव एग्जांपल, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। फिर उस कंसेप्ट के बेसिस पे सीखेंगे 5 ऐसे पॉइंटर्स जो आपके साथ भी 100% हुए होंगे। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में अगर एक भी पार्ट आपको पसंद ना आए ना, इस वीडियो पे इतने डिसलाइक दीजिएगा कि मेरी भी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो जाए कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया। ये वीडियो, मार्क माय वर्ड्स, आपके लिए एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप लाइफ लॉन्ग यूज करने वाले हैं। आप में से काफी लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 2 से 3 बार जरूर देखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं कितना फोकस कर रहा हूं इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLB। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें 70,000 से ऊपर मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि लॉस अवर्जन का कंसेप्ट क्या हम पे भी अप्लाई होता है। तो ये अप्लाई कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। 2 सिनेरियो की बात करेंगे। सबसे पहले सिनेरियो 1 में आप सोचिएगा आप क्या चूज करेंगे। सिनेरियो 1 में आपको दे रहा हूं। सिनेरियो 1 में क्या है कि आज के दिन आपके पास 1 लाख रुपए ऑलरेडी है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप गारंटीड 50,000 रुपीज लीजिए और निकल जाइए। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक कॉइन फ्लिप कीजिए। अगर हेड्स आया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और अगर टेल्स आया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट सिनेरियो में तो आपको गारंटीड 50,000 मिल रहे हैं, बात खत्म हो गई। सेकंड सिनेरियो में अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेने के लिए रेडी है, एक कॉइन फ्लिप करे, अगर आपका फेवरेबल आउटकम मतलब कि हेड्स आया तो आपको 1 लाख रुपए जो फर्स्ट सिनेरियो या फर्स्ट केस से ऑलमोस्ट डबल मिलेगा, नहीं तो और अगर टेल्स आया तो 0 रुपीज मिलेंगे। आप क्या चूज करेंगे? सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, एक एक पॉइंट। एंड में एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे हम कि आपको जान के, पहचान के और समझ के मजा आ जाएगा। आपने क्या चूज किया होगा अपने दिमाग में रखिएगा। जरूरत पड़े तो कमेंट करके भी बताते जाइएगा कि सिनेरियो 1 में आपने ऑप्शन A चूज किया या ऑप्शन B चूज किया। अब सिनेरियो 2 पे चलते हैं। सिनेरियो 2 में क्या है कि ऑलरेडी आपके पास 2 लाख रुपए है। पहले ऑप्शन में, ऑप्शन A में आपको गारंटीड 50,000 रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा, या फिर आप ऑप्शन B चूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी में क्या होगा, आप वापस से एक कॉइन फ्लिप करेंगे। अगर हेड्स आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाएंगे। आप 2 लाख रुपए जो थे आपके पास वो लेके आप जा सकते हैं। अगर टेल्स आया तो आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। आप क्या चूज करेंगे? आप क्या गारंटीड लॉस 50,000 का लेने के लिए चूज करेंगे और ए ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर आप एक छोटी सी रिस्क लेंगे? अगर रिस्क आपके फेवर में हो गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपकी रिस्क आपके अगेंस्ट में गई, आपके अगेंस्ट का आउटकम आ गया तो आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। आप क्या चूज करेंगे? सोचिएगा, सिनेरियो 1 में आप क्या चूज करेंगे, सिनेरियो 2 में आप क्या चूज करेंगे। जब ये सेम टेस्ट काफी सारे लोगों पे किया गया था तो पता चला था, आई एम वेरी श्योर आप भी जब ये अप्लाई करेंगे कमेंट में मुझे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलने वाले हैं कि सिनेरियो 1 में तो ए ऑप्शन चूज किया, मतलब गारंटीड 50,000 का प्रॉफिट लेके हम निकलने के लिए रेडी थे। सिनेरियो 2 में बिकॉज वहां पे लॉस हो रहा था, क्योंकि हम लॉस होता हुआ देख नहीं सकते, लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सिनेरियो बी चूज करते, रिस्क लेने की कोशिश करते। इवन दो हमें पता है कि यहां पे हमें 1 लाख का लॉस हो सकता है, बट क्योंकि 50,000 का गारंटीड लॉस तो हमें नहीं चाहिए किसी भी हालत में, हम सिनेरियो बी चूज करते और सेकंड सिनेरियो में रिस्क लेने को रेडी हो जाते हैं। इससे ही कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब लॉस का जो पेन होता है ना, जो गेन की खुशी होती है उससे 3 गुना ज्यादा होता है लॉस का पेन। और उसी के साथ साथ एक और चीज समझेगा, जब भी आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में या शेयर मार्केट में लॉस होगा ना, आप उस लॉस को बचाने के लिए इतना इमोशनली अटैच होके इतने ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं जितना आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते। मतलब जब सिनेरियो 1 में आपको गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा था, हम 50,000 में खुश थे, हमें एक्स्ट्रा रिस्क लेने की इच्छा ही नहीं थी कि यार मैं क्यों रिस्क लूं, अगर मुझे 50,000 मिल रहे तो मैं लेके निकल लूं। बट क्योंकि सिनेरियो 2 में हमें 50,000 का गारंटीड लॉस था और लॉस हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम ऐसी रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाते जो हम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लेते।
इसे ही कहते हैं लॉस अवर्जन। और लॉस की ना एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, लॉस जो होता है या फिर जो पेन होता है ना, विथ टाइम अगर सेम पेन हमें बार बार होता जाएगा तो वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग और डरावना होता है। उसी के अगेंस्ट अगर प्रॉफिट यानी कि अगर प्लेजर हमें बार बार मिलता जाएगा और सेम खुशी हमें बार बार मिलेगी ना, उस खुशी की कमी कम हो जाएगी और वो खुशी बोरिंग होती जाती है। मतलब लॉस टेरिफाइंग होता है अगर बार बार होता जाए और प्लेजर बोरिंग होता है अगर बार बार होता जाए। एग्जाम्पल से वापस समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में एक सॉकेट है, सॉकेट में आपको पता है कि करंट आ रहा है, आपने पहली बार हाथ लगाया आपको करंट आया। क्या आप दूसरी बार हाथ लगाएंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार तक तो आपका डर इतना हो जाएगा कि जब तक वो ठीक नहीं होगा सॉकेट, हम उस पेन लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्योंकि पेन अगर सेम लेवल का ही पेन क्यों ना हो, विथ टाइम, विथ नंबर ऑफ टाइम्स हम कितनी बार वो पेन लेते हैं, वो पेन और टेरिफाइंग होगा। पेन कभी भी कम नहीं होगा। आपको पता है कि पहली बार में हमें इतना पेन हुआ था और इतना ही मुझे हर बार होगा, पर हर एक टाइम आपका वो जो पेन है, आपका जो दर्द है, वो बढ़ता जाएगा और आपके लिए वो टेरिफाइंग हो जाएगा। उसी के अगेंस्ट में जो प्लेजर होता है ना, वो विद टाइम बोरिंग हो जाता है। सपोज करते हैं कि आज के दिन हमारे पास बाइक है, हम एक बाइक चलाते हैं, हमारी इच्छा है कि यार मेरे पास एक i20 कार हो, मेरी कार लेने की इच्छा है। जब पहली बार आप i20 कार लेंगे आपको प्लेजर मिलेगा। क्या आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार सेम कार लेंगे तो आपको खुशी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी यार। सेकंड टाइम तो हमारी इच्छा होगी कि i20 से मैं जीप लेने की इच्छा करूंगा, थर्ड टाइम इच्छा करी होगी कि जीप से मैं BMW लेने की इच्छा करूंगा, फोर्थ टाइम कुछ और इच्छा होगी। मतलब अगर आपको सेम लेवल ऑफ प्लेजर चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपको उससे ज्यादा अच्छा चाहिए होता है। सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट से खुशी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा प्रॉफिट की इच्छा होती है। लेकिन पेन या फिर लॉस जो टेरिफिकेशन होता है या जो टेरिफाइंग होता है, वो सेम लेवल का बना रहता है। इससे ही कहते हैं लॉस अवर्जन। और ये हर एक इन्वेस्टर के साथ होता है और हर एक इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर एटलीस्ट, लॉस अवर्स 100% होता है। चाहे वो कितना ही बोल दे कि उसे लॉस से फर्क नहीं पड़ता, उसे लॉस से डर नहीं लगता, पर लॉस का पेन हर बार बढ़ता है, चाहे वो सेम अमाउंट का लॉस हो और प्रॉफिट की खुशी कम होती है। आई होप आप यहां तक हमारे साथ जुड़े रहे होंगे। अब इस लॉस अवर्जन के कारण 5 ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो हम सभी के साथ होते हैं, उसको समझे। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज ब्लू दोनों के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हो। उसके बाद प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे हम काफी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम प्राइवेट चैनल की सारी डिटेल्स तो यूट्यूब मेंबरशिप पोस्ट के थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू देते ही है। उसके अलावा और भी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए वापस से चलते हैं हमारे डिस्कशन पे। 5 ऐसे पॉइंटर्स जो हमारे लॉस अवर्जन की वजह से हमारे साथ होते हैं, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ना सबसे खतरनाक होता है। ये क्या होता है, हमें लॉस का इतना डर होता है मन में कि हम लॉस लेने के लिए इतना डरे हुए होते हैं कि हमारा सारा पैसा या तो सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में या फिर ज्यादा से ज्यादा डेट फंड में पार्क रहता है। हमें क्या लगता है कि यार आई नो मुझे 4% ही आफ्टर टैक्स रिटर्न मिलेगा, मेरा जो इन्फ्लेशन है वो मेरे पैसे को खाता जा रहा है, बट मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में, एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी हो, मैं तो लॉस 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अपना फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। ये होता है लॉस एवर्जन का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है ना, हमने सपोज कीजिए 2 शेयर बाय करे, एक प्रॉफिट में है थोड़े से, एक थोड़े से लॉस में। जो शेयर प्रॉफिट में उसमें तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। किस डर से कि यार अभी प्रॉफिट नहीं किया, क्या पता कल को प्राइस टूट गया तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे कहीं लॉस ना हो जाए। और जिसमें लॉस होता है उसमें हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो अभी आज के दिन मेरे बुक्स में लॉस है, अभी एक्चुअली लॉस हुआ थोड़ा है। फिर ये बुक्स का लॉस इतना बड़ा होता जाता है कि आप और हम सोच नहीं पाते। जो प्रॉफिट होता है वो तो हम जल्दी से बुक कर लेते हैं इस डर से कि लॉस होना चाहे, और जहां लॉस है वहां पे बुक करते ही नहीं है, कहीं लॉस वापस से मुझे एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ये होता है सेकंड प्रिंसिपल या सेकंड रूल या सेकंड पॉइंट जो हमारा लॉस अवर्जन की वजह से हर एक इन्वेस्टर को समझना पड़ता है और झेलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमें लॉस होने वाला होता है ना, हम हिम्मत दिखाते हैं। ये एक्चुअली इन्वेस्टर हिम्मत वाला नहीं हुआ है, ये इन्वेस्टर अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, उसे अभी भी डर लगता है। बट सामने जैसे ही रिस्क दिखती है, जैसे ही हमारे एग्जाम्पल में हमें दिखा कि 50,000 का गारंटीड लॉस, हम 1 लाख का रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ये होता है थर्ड सबसे बड़ा पॉइंटर साइकोलॉजिकल जो इन्वेस्टर के साथ होता है। जैसे ही लॉस दिखता है वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूं, हमारे ही एक इन्वेस्टर है जिनसे शायद मैं पिछले 10 साल से उनसे कनेक्ट में हूं और उन्हें 10 साल से मैं मिलता हूं। हर बार 10 साल पहले भी वो कुछ चिट्टर पिट्टर स्टॉक, आप सभी जानते हैं कि मैं पेनी स्टॉक, चिट्टर पिट्टर स्टॉक, पंटर स्टॉक्स के अगेंस्ट होता हूं।
वो क्या कर रहे हैं 10 सालों से, 10 साल पहले भी उन्होंने कुछ अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया था या फिर इन्वेस्ट कर दिया था चिट्टर पिट्टर स्टॉक में, ये सोचते हुए कि यार मैंने 10 कचरा स्टॉक में या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, इसमें से एक भी अनंत मल्टीबैगर बन गया ना, मैं करोड़ों में खेलूंगा। मतलब उन्होंने 10 चिट्टर पिट्टर स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो ऑब्वियसली 10 के 10 स्टॉक नहीं चले, उनका पैसा डूब गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्योंकि उन्हें पुराने पैसे लॉस को भी कवर करना था, उन्होंने और ज्यादा चिट्टर पिट्टर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की बात करी और यही प्रोसेस वो कंटिन्यू करते रह गए और 10 साल तो मुझे उन्हें देखते हुए हो गया है। और हर साल जितना वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और कितना ही कोई भी समझा ले, उन्हें भी पता है कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, बट क्योंकि उन्हें लॉस सा इतना हो चुका है और लॉस का इतना डर है कि उन्हें कुछ भी करके किसी भी हालत में अपना लॉस कवर करना है, और इसलिए हर साल वो ज्यादा बेट करते जाते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं। यहां पे मैंने बेटिंग क्यों यूज किया वर्ड, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना कि हर बार अपने लॉस को बचाने के लिए ज्यादा बेट करना, ये इन्वेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कसिनो या फिर बोल दिया जाए सट्टोरिये की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो हो जाती है लॉस अवर्जन की वजह से। वो जना भी हिम्मत ले लेता है जो एक्चुअली में बात करी जाए तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एक्चुअली में हिम्मत आई भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उसे लॉस सामने दिख रहा है, उस लॉस को बचाने के लिए किसी भी हालत में वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाता है। ये होती है हमारी थर्ड पॉइंटर जो हमारे साथ होता है। फोर्थ पॉइंटर क्या होता है, हम जो लूजर्स होते हैं ना, उनके साथ तो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है कि यार हमें जो जैसी लॉस हमारे बुक हो जाएगा वैसे हमें एक्चुअल लॉस हो जाएगा, उस एक्चुअल लॉस के डर से हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है एक फुल ऑफ लूजर्स, और विनर्स जितने भी होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो से निकल चुके होते हैं। ये होता है फोर्थ पॉइंटर। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, ये टैक्स का पॉइंट आता है। आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉफिट बुकिंग कई बार डिले कर देते हैं? मैंने पर्सनली 2 साल पहले सेम काम किया था। एक स्टॉक था जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था, मैंने कहा कि यार इस महीने ऑलरेडी मेरी इनकम बहुत ज्यादा दिख रही है, क्यों ना मैं इस इनकम को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दूं, और क्यों ना मैं इस प्रॉफिट में जो मुझे हो रहा है शेयर पे उसको नेक्स्ट ईयर बुक कर लूं। हुआ क्या, जितना मुझे टैक्स लगना था ना, उससे ज्यादा तो उस शेयर की प्राइस ही गिर गई। हम टैक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए एक लॉस के जैसे क्रिएट करता है, और उस टैक्स को बचाने के लिए इतनी बड़ी हमें कई बार कॉस्ट देनी पड़ जाती है कि बाद में वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल बन जाता है। ये फिफ्थ मिस्टेक तो मैंने पर्सनली भी करी है कि टैक्स का लॉस, मतलब कि टैक्स बचाने के लिए मुझे इतना लॉस हो गया इन द एंड कि वो टैक्स भर देता, वो मेरे लिए इजी रहता। इस चीज का ध्यान रखिए, ये पांचों मिस्टेक या पांचों चीजें हमारे साथ होती है जब भी हम एक साइकोलॉजिकल लेवल या साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो लॉस अवर्जन होता है उसका शिकार होता है। अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, इस कंप्लीट कंसेप्ट पे धीरे धीरे वीडियोस बनाते जाएंगे ताकि आप इस साइकोलॉजिकल लेवल से, साइकोलॉजिकल पॉइंट से भी समझ सके इक्विटी शेयर मार्केट को, और यहां से काफी कुछ सीख सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे ना तो डिसलाइक करे बिना मत जाइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तभी 5 दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आपको लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जरूरत पड़े ना इस लॉस अवर्जन के कंसेप्ट को और 5 जो इसके आउटकम्स होते हैं एक बार वापस देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हम सभी के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।